इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। हाथरस मामले में इस वक्त की बड़ी अपडेट यह है, यूपी की निर्भया का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। गांव वालों के विरोध के बीच रात 2:30 बजे अंतिम संस्कार हुआ। पुलिस वालों का आरोप, बिना अनुमति के परिवार वालों ने यह आरोप लगाया है कि अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार वालों ने कहा है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से यह हुआ है। पुलिस का दावा, पीड़िता ने 3 अलग अलग बयान दिए। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 28 तारीख को अलीगढ़ से सफदरजंग पीड़िता को रेफर किया गया था, लेकिन यहां पर उसने ये जंग वो हार गई, उसकी मौत हो गई और अब अंतिम संस्कार कर दिया गया। रात 2:30 बजे अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि दिल्ली के सफदरजंग से हाथरस पीड़िता का जो पार्थिव शरीर है उसे ले जाया गया और फिर रात में 2:30 बजे परिवार वालों का तो ये आरोप है कि बिना बताए, बिना उनकी बात सुने पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। यूपी के निर्भया का अंतिम संस्कार पूरा हुआ। गांव वालों के विरोध के बीच रात 2:30 बजे अंतिम संस्कार हुआ। परिवार वालों ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। देश की एक और बेटी गैंगरेप का शिकार हो गई। पूरा देश सन्न है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राउडी पुलिस मौन है। जो पुलिस अपने नाम से उत्तर प्रदेश के अपराधियों में खौफ भर देने का दावा करती है, उसी पुलिस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। हाथरस की निर्भया के लिए पूरा देश इंसाफ मांग रहा है और उत्तर प्रदेश पुलिस अपने बयानों का जाल बुन रही है। धू-धू कर जलती चिता की लपटों के साथ सुलग रहा है देश का गुस्सा। यूपी की निर्भया मौन हो गई, लेकिन उसकी चीख पूरे देश से सवाल पूछ रही है। कब तक देश की बेटियां महफूज हो सकेंगी? कब तक देश की बेटी को अपने लिए न्याय मांगने की जरूरत नहीं होगी? ये सवाल अपने आप में काफी नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हाथरस की जघन्य वारदात अपने आप में सवाल बनकर सामने खड़ी है, जहां पीड़ित परिवार और पुलिस वालों के बयान आपस में ही गुत्थी को उलझा रहे हैं। सबसे पहला और ताजा विवाद खड़ा हुआ है पीड़ित के अंतिम संस्कार पर। पुलिस की मौजूदगी में गांव वालों के गुस्से के बीच रात करीब 2:30 बजे पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन घर वालों का आरोप है कि यह अंतिम संस्कार उनकी अनुमति के बगैर हुआ है। प्रशासन की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें घर वाले अंतिम संस्कार के बीच मौके पर मौजूद दिख रहे हैं, लेकिन इस वीडियो का सच अब आप घर वालों से सुनिए। पुलिस ने कुछ नहीं बताया और किसी को कुछ नहीं बताया, और यहाँ पे जब से पहले से पुलिस आ गई थी, उन्होंने दबाव बनाया कि आप जो है अंतिम संस्कार करेंगे। हमने कहा कि मैं लड़की का चाचा हूँ और आप हमें बेटी का चेहरा दिखाइए, हमें बेटी दिखाइए। उन्होंने कुछ नहीं दिखाया और अंतिम संस्कार उन्होंने कर दिया। ये पहला विवाद नहीं है। पुलिस ने पीड़ित पर 3 अलग अलग बयान देने का आरोप लगाया है, लेकिन सवाल इतने से खत्म नहीं होते। पहला सवाल यह है कि अगर 14 सितंबर को एफआईआर हुई तो गिरफ्तारी में 5 दिन क्यों लग गए? दूसरा सवाल यह है कि वारदात 14 सितंबर की थी तो पीड़िता का बयान लेने में देरी क्यों की गई? पीड़िता का बयान 22 सितंबर को क्यों लिया गया? तीसरा सवाल है कि हाथरस अलीगढ़ से लेकर दिल्ली तक के अस्पतालों में पीड़िता को रेफर किया गया, किस अवस्था में उसे रेफर किया गया? हालत कितनी गंभीर थी? किन चोटों के कारण पीड़िता की मौत हुई? चौथा सवाल, पीड़ित को दिल्ली रेफर करने में पूरे 14 दिन की देरी क्यों हुई? 14 सितंबर को जब मामला गंभीर था तो उसी समय पीड़िता को रेफर क्यों नहीं किया गया? बड़ी बात यह है कि पुलिस अभी तक गैंगरेप के आरोपों को पुख्ता नहीं मान रही। पुलिस को अभी एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो मेडिकल कॉलेज है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस संबंध में यही कहा है कि ये जो सैंपल है वो फॉरेंसिक साइंस लैब विधि विज्ञान प्रयोगशाला। अभी तक इस बारे में कैटेगोरिकली किसी प्रकार का क्लियर ओपिनियन अस्पताल ने नहीं दिया, डॉक्टर्स ने नहीं किया उनकी रिपोर्ट के अनुसार, इसीलिए हम एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। पर सवाल यह है कि जब पीड़िता ने खुद सीओ लेवल के राजपत्रित अधिकारी के सामने गैंगरेप का आरोप लगाया है, तो पुलिस को एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार क्यों है? हालांकि यूपी सरकार न्याय का भरोसा दे रही है, पर पीड़ित परिवार और पुलिस वालों के बीच बयानों के घमासान ने पूरे मामले को उलझा कर रख दिया है
और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस मामले में सीबीआई जांच से ही इंसाफ हो सकेगा। हाथरस से अमित प्रकाश, विशाल पांडे और नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हाथरस केस में परिवार वर्सेस पुलिस अब हो गया है। आप इसे समझिए कैसे, क्योंकि जब बात परिवार की करते हैं और पुलिस की करते हैं तो अलग अलग बातें हैं। 14 सितंबर को गैंगरेप हुआ, परिवार का कहना है। पुलिस कहती है पुलिस ने रेप की पुष्टि अभी तक नहीं की है, पुलिस की तरफ से रेप की पुष्टि की ही नहीं गई है। परिवार का आरोप यह है कि आरोपियों ने पीड़ित की रीढ़ की हड्डी तोड़ी, गला दबाने से रीढ़ की हड्डी पर असर हुआ, ये पुलिस का अपना इस पर तर्क है। परिवार ये कहता है कि पीड़ित की जीभ काट दी गई, गला दबाने से जीभ पर चोट के निशान है, ये पुलिस का कहना है। आप सोचिए, रेप की पुष्टि पुलिस नहीं करती, लेकिन अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अपनी तरफ से पुलिस दे रही है। परिवार ये कहता है कि रेप, गला घोटा गया और फिर मारपीट की गई, लेकिन जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी है। पुलिस की तरफ से तर्क दिया गया। परिवार का ये कहना है कि 4 लोगों पर आरोप परिवार ने लगाया, चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, ये गिरफ्तारी हो चुकी है। परिवार का क्या तर्क है? पुलिस ने बिना बताए अंतिम संस्कार कर दिया, पुलिस ने अब तक कोई सफाई इस पर दी ही नहीं है, यानी पुलिस की भूमिका लगातार सवालों के घेरे में आती जा रही है। बलात्कारियों के खिलाफ बुलडोजर कब? माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाकर इतराने वाली यूपी पुलिस क्या जवाब दे पाएगी कि यूपी में बलात्कारियों पर क्यों बुलडोजर नहीं चढ़ा पाई? क्यों हाथरस के दानव भरोसा करते रहे कि पुलिस गैंगरेप के बाद मामला भटकाने की कोशिश करेगी और पुलिस उनके भरोसे पर 100% खरी उतरी? और पहले हाथरस की निर्भया के पिता और भाई को सुनिए, आपका भी खून खौल उठेगा। जीभ काटा हुआ था और उनकी जो रीढ़ की ये हड्डियां हैं तीनों तोड़ दी गई, जिसके कारण उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और दिल की धड़कन भी बहुत ज़्यादा कम चल रही थी। बेटी ने उसमें बयान दिए हैं कि क्या कहते 4 आरोपी उन लड़की ने पहचान ली। आरोपियों के बारे में बेटी बोल रही थी कि फांसी की सजा होनी चाहिए, पापा फांसी की सजा दिलवाना। योगी सरकार से मेरी यही मांग है कि इन 4 आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए और जो मेरी बेटी के साथ में हुआ है ऐसा किसी बेटी के साथ में ना हो। हाथरस की निर्भया ने 14 सितंबर से लगातार तड़पने के बाद आज दिल्ली में दम तोड़ दिया। 14 सितंबर को 4 दानवों ने हाथरस की निर्भया से गैंगरेप किया। गैंगरेप के दौरान ही उसकी जीभ काटने की कोशिश हुई ताकि वो गवाही ना दे सके। उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश हुई ताकि वो अपने पैरों पर घर ना जा सके। उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ने की कोशिश हुई ताकि उसकी सांसों के साथ हर सबूत की कड़ी टूट जाए। हमारे यहाँ जो कन्विक्शन और देरी से जो प्रोसीजरल डिलेज होती हैं जजमेंट में, वो भी एक बड़ा कारण है। जबकि बहुत सारी सरकारों ने ये चेंज किया है कि रेप के केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में करेंगे, उसके बावजूद भी बहुत डिलेज होती है। मैं चाहूंगी कि ये डिलेज थोड़े कम हो और कन्विक्शन जल्दी हो। हाथरस के दानवों के बाद निर्भया से क्रूरता की शुरुआत यूपी पुलिस ने की। परिवार के मुताबिक हाथरस की निर्भया की हालत देखने के बाद भी पुलिस ने रेप की धाराओं में केस दर्ज करने की बजाय छेड़खानी का केस दर्ज किया। इसके बाद हत्या की कोशिश यानी कि 307 का केस दर्ज किया गया और 21 सितंबर को निर्भया के होश में आने के बाद मेडिकल रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि हुई और 8 दिन बाद जाकर गैंगरेप का केस दर्ज हुआ और इसके बाद गैंगरेप के आरोपी राक्षस गिरफ्तार किए गए। निर्भया ने आखिरी सांस लेने से पहले इच्छा जताई कि उसकी मौत के जिम्मेदार लोगों को फांसी होनी चाहिए। जी, उन्हें फांसी होनी चाहिए क्योंकि हमारी जो दीदी हैं उन्होंने भी बोला था कि मुझे इंसाफ दिला देना, मैं बचूंगी नहीं। मैं तो चाहता हूं कि उन्हें फांसी हो। हम सभी चाहते हैं, हमारे समाज के सारे लोग जितने भी हैं, क्योंकि ये एक निर्भया कांड जैसा ही है पूरा। हर रोज कहीं न कहीं से घटना होती रहे। खासकर यूपी में तो इतना भयावह घटना हो रही है, बच्चियों को जिंदा जला देना, बच्चियों को घर में फूंक देना और 2 दिन 4 दिन मीडिया में चल के हल्ला हुल्ला होके फिर शांत हो जाता है, फिर दूसरा हो जाता है। तो कहीं न कहीं लग रहा है कि आज भी हम 10 साल पीछे ही हैं। लेकिन मुझे बस यही कहना है कि जिस तरह से इस बच्ची के साथ घटना हुई है, वो मुजरिम पकड़े गए हैं
तो यूपी सरकार से हमारा रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द बच्ची को न्याय मिले और 4 मुजरिम हैं उनको फांसी मिले। हाथरस के निर्भया को न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान हो चुका है। इससे आरोपियों को जल्द सजा मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से विशाल पांडे हैं और हाथरस से नीरज गौड़ मौजूद है। नीरज, पहले मैं आपसे अपडेट ये चाहती हूं कि पीड़िता के चाचा ये कहते हैं कि मैंने कहा एक बार शक्ल दिखा दो, अंतिम दर्शन करा दो, लेकिन पुलिस वालों ने ये किया ही नहीं, सुनी ही नहीं एक भी बात। लगातार पुलिस का ये रवैया। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि यूपी पुलिस का जो रवैया है वो बेहद शर्मनाक है, क्योंकि जिस तरीके से रात तकरीबन 2:30 बजे के आसपास जो पीड़ित लड़की है उसके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार यहां पर किया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि परिवार के लोग इसमें शामिल नहीं होती हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो लड़की है उसके पिताजी घर पर होते हैं, जो लड़की है उसके भाई घर पर होते हैं, और उसके बाद में 2:30 बजे के आसपास ये अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाता है। भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद होती है, आसपास के कोई लोग यहाँ पर नहीं होते हैं। लेकिन उसके बाद जब 4 बजे के आसपास जो मृतक लड़की है उसके जो चाचा हैं, उसके दादा जो हैं, वो देखने के लिए यहाँ पर जब पहुंचते हैं, तो उसी दौरान जो आरोप लगाया परिवार ने कि जबरन पुलिस उनका वीडियो बनाती है ताकि ये दिखाने के लिए, ताकि कि हमने जो अंतिम संस्कार किया है वो परिवार की मौजूदगी में किया है। लेकिन जिस तरीके से हमने लगातार रात के वक्त परिवार के साथ लगातार बात की, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई थी, उनसे सब कुछ छुपाया गया। और उनको जब पता चला कि आखिरकार उनकी जो बेटी है उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, उनका चेहरा उनको आखिरी बार नहीं देखा गया, कहीं ना कहीं पूरा परिवार अभी तक आहत है। और आसपास के जितने भी गाँव के लोग हैं वे भी गुस्से में हैं, क्योंकि रात के वक्त जो अंतिम संस्कार किया गया उससे ज्यादा गुस्से में, क्योंकि परिवार का ये कहना था कि दिन के वक्त जो है और परिवार के लोग आएंगे तब आप जो है अंतिम संस्कार में हम लोग शामिल हो जाएंगे, हम कर देंगे। लेकिन पुलिस ने ये सब बातें नहीं मानी और रात 2:30 बजे के आसपास ये अंतिम संस्कार किया गया। पयूदी, विशाल, ये तो परिवार वालों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है कि अगर हम भूमिका की बात पुलिस की कर रहे हैं तो फिर ये किस तरह की भूमिका है? पयोधी, बिल्कुल पुलिस पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, और जो सवाल उठते हैं, सवाल कुछ इस प्रकार के हैं कि अगर 14 सितंबर की यह घटना थी तो पहली गिरफ्तारी 19 सितंबर यानी 5 दिन के बाद संदीप की क्यों होती है, तो गिरफ्तारी तुरंत क्यों नहीं होती है इस मामले में। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि 14 तारीख से लेकर 22 तारीख यानी 8 दिन के बाद पीड़िता का बयान लिया गया, पीड़िता का बयान उससे पहले क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि जब यह मामला इतना गंभीर था तो आखिरकार क्या परिस्थितियां इस बीच में रही, क्यों पुलिस बयान नहीं ले पाई या पुलिस बयान नहीं लेना चाहती थी, क्या सर्कमस्टांसेस रहे हैं, इस पर पुलिस को सफाई जरूर देनी चाहिए। पुलिस को जवाब देना होगा कि आखिरकार 8 दिन क्यों लग गए। इसके अलावा जब अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी होती है, फिर सवाल यह खड़ा होता है कि 14 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक पीड़िता की स्थिति कैसी थी, किस हालत में थी, हाथरस से लेकर अलीगढ़ जिन अस्पतालों में उसे रेफर किया गया और उसके बाद दिल्ली किस कंडीशन में भेजा गया, वो सारी जानकारी पुलिस और प्रशासन को, सरकार को जरूर बतानी चाहिए कि आखिरकार उसकी स्थिति कैसी थी, वो कितनी गंभीर स्थिति में थी और क्या इलाज में भी कोई लापरवाही बरती गई, रेफर करने में। पूरी भूमिका में पुलिस के स्टेटमेंट में जब पुलिस ये कहती है कि अभी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार हम करेंगे, दुष्कर्म को लेकर पुष्टि नहीं करती, तो पुलिस फिर किस बिना पर यह कहती है कि नहीं, रीढ़ की हड्डी जो टूटी थी वो गला दबाने से टूटी थी, जीभ कटी थी वो इसलिए क्योंकि गले को दबाया गया और वो जीभ बाहर निकलती है तो दांत से कट गई थी जीभ। ये कौन सी थ्योरी है, ये किस बिना पर पुलिस दे रही है? फिर कौन से डॉक्टर ने बताया है पुलिस को? देखिए पयोधी, बिल्कुल, क्योंकि पीड़िता को पहले हाथरस अस्पताल लेकर जाया गया, वहां से अलीगढ़ रेफर किया गया, अलीगढ़ से दिल्ली भेजा गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन के जो बयान सामने आ रहे हैं, अगर मैं आपको पढ़कर बताऊं, सबसे पहले आप देखिए जो एसपी हैं हाथरस के, उनका ये कहना है पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टरों ने चोटें बताई हैं, लेकिन रेप के बारे में उन्होंने कन्फर्म ओपिनियन नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि एफएसएल की रिपोर्ट के बाद ही फाइनल ओपिनियन दे पाएंगे। अब सवाल यह है कि आप देखिए 14 तारीख की घटना है, 22 तारीख को
पीड़िता का बयान दर्ज करते हैं सीओ अस्पताल में जाकर, जो पीड़िता बताती है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है, 3 और लोगों का नाम लेती है। फिर आखिरकार इतना समय पुलिस को कैसे लग जाता है इस पूरी थ्योरी को सॉल्व करने में? क्या पूरा मामला रहा है? क्या पुलिस कोई चीज छिपाना चाहती है? क्या पुलिस किसी को बचाना चाहती है? पूरा मामला क्या है? पुलिस को इसे जरूर बताना होगा। डीएम कहते हैं कि जो उनका बयान आता है, हाथरस के पीड़िता का गला दबाने की वजह से उनकी जीभ बाहर आ गई, दांत से जीभ जो है वो उस पर घाव आ गए, उस पर चोट आ गई इस वजह से। तो ऐसी तमाम थ्योरीज लगातार दी जा रही हैं। एक पूरा ओवरऑल मेडिकल रिपोर्ट विशाल, जितनी सख्त कार्रवाई की मांग आरोपियों के खिलाफ हो रही है ना, उतनी ही जांच तो अब पुलिस की भूमिका पर भी होनी चाहिए, उतनी ही जांच। क्योंकि इतने दिनों तक आखिर वो कौन से फैक्ट्स थे जिनको पुलिस छिपा रही थी और किस बिना पर एक के बाद एक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, क्या मेडिकल सिचुएशन थी, ऐसी कोई जानकारी पुलिस नहीं दे रही है सिवाय अपनी थ्योरीज के। और वो थ्योरीज किस पर बेस्ड है ये भी कोई नहीं जानता, क्योंकि पुलिस अपनी दलीलें इस पर दे रही है। विशाल, आपका धन्यवाद। नीरज, मैं आपसे अपडेट लेती रहूंगी इस बड़ी खबर पर, क्योंकि जी न्यूज लगातार बना हुआ है। यूपी की निर्भया को, हाथरस की निर्भया को इंसाफ दिलाना जी न्यूज की मुहिम का हिस्सा है और हम इसे आगे तक चलाते रहेंगे। लेकिन ऐसे में जो सवाल हैं वो आप जान लीजिए। जी न्यूज को सवाल पूछता है। पहला सवाल ये, 14 सितंबर को एफआईआर, गिरफ्तारी में 5 दिन क्यों लगाए गए? सवाल नंबर 2, आरोपी संदीप की गिरफ्तारी पहले क्यों नहीं की गई? सवाल नंबर 3, पीड़ित का बयान 22 सितंबर को क्यों मिला? सवाल नंबर 4, हाथरस, अलीगढ़, दिल्ली तक पीड़ित को किस अवस्था में रेफर किया गया, ये बात पुलिस साफ क्यों नहीं कर पा रही है? सवाल नंबर 5, हालात कितने गंभीर थे, कितनी गंभीर हालत थी, किन चोटों के कारण पीड़ित की मौत हुई, ये हर कोई जानना चाहता है। सवाल नंबर 6, चोट गंभीर तो दिल्ली रेफर करने में 14 दिन में देरी क्यों लग गए, 14 दिन की देरी क्यों हुई? सवाल नंबर 7, पीड़ित के रेप के बयान के बाद एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार आखिर क्यों हो रहा है? क्या उसका अपना बयान महत्व नहीं रखता पुलिस के लिए? 8वां सवाल ये, परिवार को बताए बिना पुलिस ने आखिर अंतिम संस्कार क्यों कर दिया, क्यों अंतिम दर्शन परिवार को नहीं करने दिए? 9वां सवाल ये, हाथरस मामले में पुलिस ने बार बार बयान आखिर क्यों बदला? 10वां सवाल, यूपी पुलिस न्याय दे पाएगी या फिर सीबीआई जांच की ही जरूरत? यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ये बड़ी कवरेज, हाथरस की निर्भया को न्याय दिलाने की मुहिम में आप भी साथ दीजिए और लगातार ये बड़ी कवरेज हर एक अपडेट के साथ आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। Presenting Z News app available on Google Play and App Store. Download it now.